सूर्य कुमार यादव अब धोनी और रोहित शर्मा के साथ एक ही सांस में लिए जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद। मतलब सूर्या की कैप्टनसी को इतना बड़ा मान दिया गया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी रश्मिका मंदना के नए अवार्ड की और पेंटागन एआई कंट्रोवर्सी के असर की टेक दुनिया पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव को कॉमन मैन्स कैप्टन कहा जा रहा है। उनकी लीडरशिप स्टाइल, कामनेस और टीम बॉन्डिंग ने उन्हें क्रिकेट लेजेंड्स जैसे धोनी और रोहित शर्मा की लीग में खड़ा कर दिया है। टीम इंडिया के प्लेयर्स ने भी सूर्या की स्ट्रैटेजीज और फियरलेस एटीट्यूड की ओपनली तारीफ की है। सूर्या की ये इमेज पहले कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्या उन्होंने ड्रेसिंग रूम को यूनाइट करने में भी धोनी जैसी क्वालिटीज दिखाई? बिल्कुल। प्लेयर्स ने कहा कि सूर्या ने हर प्लेयर की स्ट्रेंथ्स पे भरोसा दिखाया और प्रेशर मूवमेंट्स में उन्हें ओपन खेलने दिया। इस वजह से टीम का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने भी फाइनल जीत के बाद टीम को कंग्रेचुलेट किया। विराट ने कहा, इस टीम का एक्सप्लोसिव क्रिकेट अनमैच्ड है, जबकि सचिन ने इस जीत को इंडियन क्रिकेट का गोल्डन मोमेंट बताया। सचिन और विराट का ये रिएक्शन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत इमोशनल होगा। टीम की परफॉर्मेंस ने पुराने लेजेंड्स को भी इम्प्रेस कर दिया। हाँ, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, एक लेगेसी का हिस्सा बन गई है। सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली और शुभमन गिल ने सूर्या और पूरी टीम को हार्टफेल्ट मैसेजेस भेजे। संजू सैमसन ने भी T20 वर्ल्ड कप बैटर्स लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। संजू के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें एलीट कैटेगरी में ला दिया है। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान क्रूशियल मैचेस में मैच विनिंग नॉक्स खेली। संजू सैमसन के लिए ये अचीवमेंट कितना बड़ा माना जा रहा है? क्या अब उनका परमानेंट स्पॉट टीम में पक्का हो गया? सिलेक्शन कमेटी अब उन्हें लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा मान रही है, क्योंकि उनका अडेप्टेबिलिटी और पावर हिटिंग दोनों ही वर्ल्ड क्लास साबित हुए हैं। इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया अब T20 क्रिकेट की सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है। इस जीत के साथ ही इंडिया ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप डिफेंड करने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। डबल वर्ल्ड कप डिफेंस, ये तो सचिन, धोनी और रोहित की टीम भी नहीं कर पाई थी। क्या आपको लगता है ये एरा इंडियन क्रिकेट का सबसे गोल्डन पीरियड है? बिल्कुल। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट अपने पीक पर है और ये मोमेंटम अगले कुछ सालों तक चल सकता है। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब एंटरटेनमेंट दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसके 25 लाख रुपए के रोलेक्स डेटोना की हो रही है, जो रणवीर ने फिल्म में पहना है। लोगों ने ट्रेलर के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से ज्यादा रणवीर के वॉच रिस्ट पे नजर रखी। ये रोलेक्स लग्जरी का सिंबल है और रणवीर के रगेड कैरेक्टर को एक एक्सक्लूसिव टच देता है। बॉलीवुड में पहली बार किसी फिल्म प्रॉप पर इतना डिस्कशन हो रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स और फैशन ब्लॉग्स दोनों ही रणवीर के इस लुक को डिकोड कर रहे हैं। क्या इस फिल्म की स्टाइलिंग नई ट्रेंड सेट करेगी? बिल्कुल। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब डिजाइनर एक्सेसरीज भी फिल्मों का की अट्रैक्शन बन चुकी हैं। धुरंधर के एक्शन और स्टाइल दोनों पर अब सबकी नज़र है। अवार्ड सीजन भी गर्म है। रश्मिका मंदना ने तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है द गर्लफ्रेंड फिल्म के लिए। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने कंपेलिंग और रियल बताया। रश्मिका मंदना का ये अवार्ड उनके करियर के लिए कितना सिग्निफिकेंट है? क्या उनकी पॉपुलैरिटी साउथ से पैन इंडिया लेवल तक पहुंच गई है? ये अवार्ड डेफिनेटली उनको ऑल इंडिया रिकग्निशन दिलाता है। उनकी ऑडियंस अब सिर्फ साउथ में ही, बॉलीवुड में भी रैपिडली बढ़ रही है। इसी अवार्ड फंक्शन में नागा चैतन्या को थंदिल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जजेस ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस इमोशनली इंटेंस और पावरफुल था। नागा चैतन्या की परफॉर्मेंस पे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का रिस्पांस पॉजिटिव था। साउथ सिनेमा अब अवार्ड्स और रिकग्निशन में बॉलीवुड से कम्पीट कर रहा है। डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी भी वायरल हुई हैं। उनकी फिल्म बूम के बाफ्टा स्पीच को इनिशियली वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में वापस अपलोड किया गया। डायरेक्टर ने कहा कि ये बाफ्टा की रूटीन रिव्यू पॉलिसी थी, लेकिन फिल्म के एक्सीडेंटल क्रिएशन की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। टेक और एआई स्पेस में पेंटागन एंथ्रोपिक कंट्रोवर्सी ने स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर कर दिया है। पेंटागन का एआई फर्म एंथ्रोपिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट काफी हेडलाइंस बना रहा है। इस इंसिडेंट के बाद कई छोटी कंपनीज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लेने से हिचका रही हैं।
ये कंट्रोवर्सी एआई स्टार्टअप्स के लिए कितनी रिस्की हो सकती है? क्या इससे इनोवेशन पर असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले स्टार्टअप्स को अब कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पर इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है जो इनोवेशन को स्लो कर सकता है। एक और बड़ी खबर, यूएस के आइस डिटेंशन फैसिलिटी के ओनर ने एआई डेटा सेंटर्स के लिए मैन कैंप्स बनाने का प्लान अनाउंस किया है। मैन कैंप्स असल में वो टेम्पररी हाउसिंग होते हैं जो ऑयल फील्ड वर्कर्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये एआई डेटा सेंटर वर्कर्स के लिए भी यूज होंगे। तो एआई इंडस्ट्री में भी अब वर्कफोर्स के लिए नई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज आने लगी हैं। हाँ, एआई डेटा सेंटर्स के रैपिड एक्सपेंशन के चलते रिमोट एरियाज में स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। मैन कैंप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन प्राइवेसी और सेफ्टी कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अभी $692 मिलियन का पे पैकेज मिला है। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक इंसेंटिव्स भी शामिल हैं, जो मोस्टली फेमो यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और विंग यानी ड्रोन डिलीवरी जैसे गूगल के फ्यूचर प्रोजेक्ट से लिंक्ड हैं। ये पैकेज सिलिकॉन वैली का अब तक का सबसे बड़ा है। क्या गूगल के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इस पैकेज को जस्टिफाई करते हैं? एनालिस्ट्स कहते हैं कि गूगल का एआई और ऑटोमेशन में हैवी इन्वेस्टमेंट इस पे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, लेकिन कंपनी पर अब शेयर होल्डर्स का प्रेशर भी है कि ये इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल साबित हों। एआई पॉलिसी स्पेस में भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। प्रो ह्यूमन डिक्लेरेशन नाम का रोड मैप फाइनलाइज हुआ है, जिसमें एआई डेवलपमेंट को एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की गाइडलाइंस दी गई हैं। पेंटागन एंथ्रोपिक कंट्रोवर्सी के बाद इस डिक्लेरेशन का रेलेवेंस और बढ़ गया है। क्या ये गाइडलाइंस एआई इंडस्ट्री को ज्यादा अकाउंटेबल बना पाएंगी? इंडस्ट्री इंसाइडर्स मानते हैं कि इस इनिशिएटिव से कंपनीज पर एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का प्रेशर होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी भी एक चैलेंज है। एंटरटेनमेंट टेक क्रॉसओवर की बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 24 मार्च से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग शुरू हो रही है। मार्वल फैंस के लिए ये एक बड़ी ओटीटी रिलीज है, जिसमें मैट मर्डॉक और फिज के बीच इंटेंस बैटल्स दिखाए जाएंगे। ओटीटी पर मार्वल की सीरीज हर बार ट्रेंड करती है। क्या इस सीजन में कुछ नए एआई या टेक एलिमेंट्स भी दिखने वाले हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक डेयरडेविल के नए गैजेट्स और एडवांस टेक फीचर्स इस सीजन का हाईलाइट होंगे। अब आज का टेक टिप, आप गूगल लेंस ऐप का यूज करके किसी भी इमेज से तुरंत टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। आज ही ट्राई करें। गूगल लेंस ओपन करें, किसी भी फोटो पर टेक्स्ट पे टैप करें और उसे कॉपी या ट्रांसलेट कर लें। बहुत ही यूजफुल फीचर है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। मुझे लगता है रणवीर सिंह के रोलेक्स की चर्चा थोड़ी ओवरहाइप्ड है। फिल्म का कंटेंट उसकी स्टाइलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन संजू सैमसन का एलीट T20 बैटर्स लिस्ट में आना अभी भी अंडररेटेड है, जबकि उनकी कंसिस्टेंसी ने टीम को मैच जिताए हैं। बिल्कुल, कभी कभी स्टार पावर हेडलाइंस ले जाती है, लेकिन असली कंट्रीब्यूशन फील्ड पर होता है। संजू जैसे प्लेयर्स डिजर्व करते हैं ज्यादा स्पॉटलाइट। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव अब धोनी और रोहित शर्मा के बराबर हैं या अभी उन्हें और साबित करना है? अपना व्यू कमेंट्स में लिखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आप तक सबसे तेज और सच्ची खबरें पहुंच सकें। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए।